फिलहाल एक्सक्लूसिव वीडियो सामने है। ये वीडियो हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लाहौर में जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद के वहां के ये हालात हैं जो इस वक्त देखे जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, लोगों में डर साफ नजर आ रहा है, भीड़ इकट्ठी हुई है, लोग अपना रास्ता बदलते नजर आ रहे हैं। अब सोचिए वहां की जो जनता है, वहां की जो आवाम है, वो अपने घरों से बाहर कदम रखने में भी डरेगी और घरों के अंदर रहने में भी कहीं ना कहीं डरेगी, क्योंकि ना जाने कहां पर कोई बड़ा ब्लास्ट हो जाए। हालांकि हिंदुस्तान तो सिर्फ यहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर जो अटैक हो रहे हैं उसके पीछे वही के अंदरूनी कई संगठन जिनको उन्होंने बखूबी प्यार से पाला पोसा है, अब वो इन्हीं को डस रहे हैं और ऐसे में इन्हीं से अब जो है जो सीखा वो इन्हीं को सिखा भी रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, ये वीडियो सामने आई हैं एक के बाद एक। सुबह सवेरे ही लाहौर में 3 बड़े धमाके हुए हैं। इन धमाकों के पीछे कौन है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं वहां की जो जनता है उसके अंदर जो डर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। निपुण सर अपनी बात पूरी कीजिएगा, बीच बीच में बड़ी खबरें आएंगी तो उनका भी रुख मुझे करना होगा। और ऐसे में वीडियो हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लोगों के चेहरों पर डर है, अफरा तफरी का माहौल है। नहीं, ये डर अच्छा है, जरूरी भी ये डर है और इसी डर से, लेकिन मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की जो आदत है वो हमने सोचा था कि उरी अटैक के बाद हो या पुलवामा अटैक के बाद जिस प्रकार से हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी तो उसके बाद कुछ अकल आई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनको मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही 2023 में इनको दोबारा से FATF की लिस्ट से बाहर निकाला गया तब से इन्होंने फिर से हमले शुरू कर दिए और जैसे ही IMF वर्ल्ड बैंक की इनको पहली किस्त मिली इनके फिर अटैक शुरू हो गए। तो मैं तो मानता हूं कि ये जब तक FATF की ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला पैसा इनको बंद नहीं होगा। भारतीय प्रमाणित करे वहां पर ये तस्वीरें दिखा कर। और मैं बात कर रहा था आपको पुरानी 1947 में जो पहला कबीले आक्रमण हुआ था उसमें इन्होंने कहा कि हम नहीं है, इसमें कबीले हैं। लेकिन होता यह है कि जब आपका UN मैटर जाता है तो UN की जो एजेंसीज की एक कमेटी बनती है, वो कमेटी क्या करती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आते हैं, कश्मीर जाती है तो कहते हैं 3 महीने पहले ही हमारी आर्मी गई है, हम पहले नहीं थे, पहले हम लोग क्या कबीले आक्रमण केवल था। तो इनकी नेचर में झूठ भरा पड़ा है, ये नेचर वाइज आपके झूठे हैं, तो इन लोगों को टैकल करने का तरीका भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार भारत सरकार ने पूरी कमर कस ली है और पूरा इंटरनेशनल समुदाय जो है वो क्या भारत के साथ में खड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने अटैक किया, सो अटैक के बाद परसों UNSC में कहा लोगों ने कि क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं कि धर्म पूछ कर निहत्थे लोगों को उनके पैंट उतरा कर आपने मारा, इससे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन और क्या हो सकता है। और ऐसे दहशतगर्द अगर तुम्हारे यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको खुद उनको पकड़ के भारत को दे देना चाहिए था। आप बात कैसे कर रहे हैं? तो जो जनता से समुदाय ने पाकिस्तान की जो किरकिरी की, उस किरकिरी का परिणाम आप देखिए कि हमको रात में अटैक किया, दुनिया का पूरा सपोर्ट हमारे साथ में था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो कंट्रोल करने का इलाज है कि आप अगर सोचे पूरा उनको खत्म कर दें, ये खत्म नहीं होंगे। सारे क्या फिदाई नहीं बैठे हुए हैं, कहाँ जाके बैठेंगे। बिल्कुल निपुण सर, फिलहाल तस्वीरें और भी सामने आ रही हैं, हमारे दर्शकों को एक बार ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, उसके बाद अधिक जानकारी और भी आपसे लेंगे। क्या रणनीति आगे रहेगी, किस तरीके से अब आगे कार्रवाई होगी, ये चर्चा लगातार होगी। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, लाहौर की ये वीडियो है, लाहौर की तस्वीरें हैं जहां पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। लोगों की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन लोगों के चेहरे पर डर जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ सायरन जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर सुना जा रहा है, सायरन बज रहा है, वो सुनाई दे रहा है, और लेकिन सन्नाटा लोगों के बीच जो है वो पसरा हुआ है। ये पहली दफ़ा देखा जा रहा है संजीत सर, जब लोगों की इतनी भारी भीड़ है
लेकिन उसके बाद भी लोगों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। पूरा सन्नाटा है, सिर्फ चेहरे पर डर का माहौल और इसी के साथ सायरन बेहद तेजी से सुनाई दे रहे हैं। वाकई में लाहौर की सुबह की जो तस्वीरें हैं, ये जब पूरा पाकिस्तान भी वहां पर इस वक्त देख रहा होगा तो सभी के अंदर अब एक डर जो है वो पनप रहा है। इस पर भी बात कीजिएगा और साथ ही बताइएगा कि अगली जो पूरी रणनीति है वो क्या नजर आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी क्या हो सकता है, हिंदुस्तान की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी जल्दी से पूरा कीजिएगा इसको। देखिए पिंकी जी, सबसे पहले तो ये जो आप बोल रहे हैं कि वहां पे इतने लोग खड़े हैं, सन्नाटा है, ये मुझे पिक्चर शोले पिक्चर का ध्यान आता है जिसमें ये डायलॉग था कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो इनके यहाँ भी वही सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों को ये नहीं पता लग रहा है कि किस साइड से कौन हमला कर रहा है। भारत कर रहा है, अंदर से बलूचिस्तान में हमला हो रहा है, इधर लाहौर में पहली दफा ऐसा हुआ है कि क्योंकि पंजाब जो है पाकिस्तान के लिए एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और वो हमेशा ये सोचते हैं कि पंजाब हमारा हमेशा महफूज रहेगा, इसलिए जितने टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे पंजाब में। तो जब पंजाब में हमला हो रहा है तो तब उनको ये पता लग रहा है कि हाँ वाकई कोई ना कोई खतरा है, तो इसलिए सब के सब खौफ में है। नंबर दूसरा, आपने पूछा है कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लीडर्स जिंदा हैं तब तक हमारी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए, क्योंकि एक बिल्डिंग खत्म करने से आप टेररिज्म खत्म नहीं कर सकते। आज आपने बिल्डिंग खत्म करी है, उसमें 10-15 आदमी मर गए हैं, जो बच गए वो दूसरी बिल्डिंग में चले जाएंगे। तो पूरा उनको जो ट्रैक करना चाहिए और जब जहां जाते हैं इंटेल मिलने पर उनको जो इसी तरीके से स्ट्राइक करनी चाहिए। ऑल आउट वॉर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जो वो कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग का जवाब शेयरिंग से दो। तीसरी चीज ये है कि अब रहा पाकिस्तान के ऊपर, अभी पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। ना वो हमला करने में भी इसको प्रॉब्लम है, नहीं करेगा तो भी प्रॉब्लम है। अगर हमला करता है तो उसको पता है कि जो रिटेलिएशन आएगा वो बहुत काउंटर रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होगा। अभी तो सिर्फ भारत की एक फोर्स ने हमला दिखाया है, अभी आर्मी बैठी है, अभी नेवी जो है पूरे अरेबियन सी में बिल्कुल तैयार बैठी है। थोड़ी सी गलती पाकिस्तान ने की, हिमाकत की, तो इंडियन नेवी हमला करेगी और कराची को बिल्कुल ध्वस्त कर देगी। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो टेररिस्टों के दबाव में, वो आर्मी के दबाव में करेंगे जरूर। ठीक है संजीत सर, माफी के साथ यहाँ रोकना चाहूंगे, हमारे सहयोगी का रुख करना चाहूंगे ताकि लाहौर में इस वक्त जो ब्लास्ट हुआ है उस पर अधिक जानकारी जो है ली जा सके। दीपक, लाहौर में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए हैं, किसके ठिकाने को निशाना बनाने की यहाँ कोशिश थी, कौन से आतंकी यहाँ पर छिपे दबके बैठे हैं, किनके घर यहाँ पर हैं जहाँ पर ये ब्लास्ट किया गया है, किसको टारगेट किया गया, कौन है इस ब्लास्ट के पीछे? देखिए, पाकिस्तान के बीच इतना द्वंद्व है, एक तरफ से बलूचिस्तान खेल रहा है, उसके अंदर उनके खुद के आतंकी जिनको वो पालते हैं वो कब उनसे नाराज हो जाए पता नहीं लगता, कहाँ विस्फोट कर दे पता नहीं लगता, किसको मार दे पता नहीं लगता, तो कब किसकी कहाँ शामत आ जाए पाकिस्तान में, कब विस्फोट हो जाए नहीं पता लग सकता। हाँ ये जरूर है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो ये बता के चलाया कि हमने अपना बदला ले लिया, और हमारी चाहे मीडिया हो चाहे हमारी सेना हो सबने आके इस बारे में जानकारी दी कि हमने इस वजह से ऐसा किया था। अब तो पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, बलूचिस्तान से सुबह ही एक खबर आई है कि 12 पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान की जो सेना उसने मार गिराया है। तो इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के भीतर इतना द्वंद्व हो गया है कि अब चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे दूसरे उसके शहरों, उसमें कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि जो बाकी लोग हैं, जो इंटरनल द्वंद्व है पाकिस्तान के भीतर। ठीक है दीपक, फिलहाल बड़ी जानकारी लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास, दीपक बड़ी जानकारी आऊंगी आपके पास, लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास ये ब्लास्ट हुआ है, 3 बड़े धमाके हुए हैं एक के बाद एक, और लाहौर के जोर टाउन में छिपा है हाफिज सईद। कल मुरिदके में हाफिज का हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद अब यहाँ पर ये बड़ा अटैक हुआ है। लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास ये ब्लास्ट, दीपक बताया